धनबाद के सोनाडी क्षेत्र के टाटावाड़ी बस्ती में हुए भूधसान के बाद तेजी से हो रहे जहरीले गैस रिसाव का होना इस क्षेत्र की तबाही की ओर साफ इशारा कर रहा है। गैस तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है। इधर बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने इस क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों को वहां जाने से पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ में राहत कार्य तेज कर दिया है। सभी प्रभावित लोगों को एक स्कूल में बनाए गए अस्थायी शिविर में पहुंचाया गया है। मौके पर मौजूद बागमारा के सीईओ गिरिजानंद किस्कू पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को सरकारी योजना का लाभ देने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। वहीं बीसीसीएल के सेफ्टी अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जिस क्षेत्र में भूधसान हुआ है उस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। किसी को भी इस ओर जाने की अनुमति नहीं है। स्थिति को नियंत्रित होते ही बड़े पैमाने पर सुरक्षात्मक उपाय शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं इस भूधसान से प्रभावित परिवारों ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप जड़ते हुए अपना आक्रोश जताया है। उनका मानना है इस घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई सरकारी मदद या मुआवजा अब तक नहीं मिला है। देखिए, अभी कल जो घटना हुई है उसमें जितने मृतक है उसका संख्या 3 है और तीनों को जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और अभी पोस्टमार्टम कुछ देर में प्रारंभ हो जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और इन लोग को जो मुआवजा देने का है तो हम लोग जो अपना जो सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक जो मृतक परिवार में से एक बीसीसीएल का नौकरी भी करते मतलब उसके पति करते हैं, उसको छोड़कर शेष 2 बचे हैं। उसमें एक नाबालिग है, उसको छोड़कर जो बालिग महिला है उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ योजना से उसको लाभान्वित किया जाएगा। और जो एक जो महिला है जो जिसका पति मतलब अब नहीं रहे, हाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन का उससे जोड़ेंगे और त्वरित जोड़ते हुए उसको जो अनुमान में प्रति माह पेंशन दिया जाना है वो हम लोग प्रदान करेंगे। छोटी बच्ची है उसके लिए देखिए, छोटी बच्ची जो है वो हम लोग अपना जन सहयोग के माध्यम से उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो व्यवस्था करना है किया जाना है। हम लोग का प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वो लोग का जो मांग किए हैं कि हम लोग को कैसे क्या करेंगे, गरीब आदमी है, तो हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे कि कहीं इसको यदि अवसर है तो कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी में इसको जो है बाह्य स्रोत पर कामगार के रूप में कार्य मिले और इसको रोजगार मिल सके। परिवार की मांग अभी आया नहीं है। उनका कहना था कि सबके तीनों के 25 लागू कर देना है। देखिए, मांग जो है मांग तो रहता ही है लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता का परिचय देते हुए जो आपसे सहयोग कर पाएंगे हम लोग भरपूर करेंगे। प्रशासन का टॉप प्रायोरिटी है, तो जिस विषय पर हम लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं या फिर विधि व्यवस्था में सवाल खड़ा कर रहे हैं उन कारणों का समीक्षा करके उन लोग के सामने ही यह आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह की घटना पुनः ना हो और जो घटना घटी है इसलिए जो जिम्मेदारान हैं उनको चिन्हित करते हुए जो उन पर सख्त कार्रवाई किया जाना है वो अपेक्षित जो होगा वो किया जाएगा। करने का प्रोग्राम चल रहा है और वो सबको हटा के सेफ जोन में ले जाया जाएगा। वहाँ कुछ अपने एम्प्लॉय भी हैं उनको भी हटाया जाएगा और जो गैर एम्प्लॉय है उनको गैस रिसाव भी सर वहाँ पर हो रहा है। अभी पता चला है तो फेंसिंग कर दिया गया है, वहाँ पे फेंसिंग कर दिया गया है। अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो हम लोग जेसीबी ले जाके, जेसीबी आ गया है, ले जाके उसको भर देंगे। अस्थायी लोग वहाँ पर मांग कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भरने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो भरने का से काम चले नहीं चले उन लोग को हटाना ही पड़ेगा, उन लोग को हटना ही पड़ेगा, वही अस्थायी सोल्यूशन है। बात समझ गए? तो इसके लिए हम लोग प्रयास कल हुआ था अचानक से घर घुस गया। मेरी बहन थी, मेरे पापा, मेरे भाभी, तीनों लगभग हम लोग बोलने गए थे 5 बजे, 5:30 बजे हुआ था। हम लोग बोलने भी गए थे और हम लोग को जब पता कितना बजे निकाला गया है कम से कम लगभग 2 बजे शायद। हाँ, मुझ नहीं, कम से कम मेरा बहन लोग बच जाती, मेरा फैमिली बच जाता, वही था। हम लोग खुद कमाने वाला खाने वाला गरीब इंसान है। खाली
जमीन देख रहे हैं कि जैसे फट गया है, धंस गया वैसे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। फिर उस इसी तरह हम लोग हौसला बनाए और देख रहे हैं, हम लोग के पड़ोसी का घर पूरी तरह से धंस गया। हम लोग का आवाज इतना दूर तक शायद नहीं जा रहा था उन लोग के पास। अब हम लोग का कमजोरी था या प्रशासन का कमजोरी था, वो प्रशासन वाला जान पाएगा। तो 9:30 बजे से जैसे हम लोग का घटना हुआ था 5:30 बजे के आसपास, और उन लोग चालू किया है करीबन 9:30 बजे के आसपास। इसमें गलती प्रशासन का पूरी तरह से, क्योंकि उन लोग लापरवाही के कारण आज जो मेरे मलबे के अंदर 3 व्यक्ति धंस गए हैं, वो आज जीवित नहीं रहे हैं।